नमस्कार। मुंबई से फिर एक बार आपके सामने मैं हूं रविंद्र जैन बिंदास और बेबाक बात करने वाला। आज हम बात करेंगे अवैध कब्जों को लेके, झोपड़पट्टियों को लेके, फुटपाथ के कब्जों को लेके और वसूली को लेके। हालांकि ये चर्चा बार बार होती है, हर बार होती है, लेकिन क्या करें, इतने ढीठे किस्म के कुछ लोग ऐसे हैं शासन प्रशासन में जो ये नहीं चाहते कि बम्बई खूबसूरत रहे या खूबसूरत बने। किसी को वोट चाहिए तो किसी को माल यानी नोट चाहिए। शासन प्रशासन की मिली भगत से आए दिन कब्जे, अवैध कब्जे होते हैं। और पर कैसे होते हैं? सबसे पहले एक आदमी बैठेगा, वो लोग उनसे वसूली करेंगे, देखेंगे कि जनता आवाज़ नहीं उठा रही है तो धीरे धीरे करके एक एक करके बढ़ते चले जाएंगे। बम्बई में झोपड़पट्टियों की बाढ़ लगी हुई है। सरकार भी उनको मकान देती है कि झोपड़पट्टी हटाई जाए, फिर इसके बदले में मकान। लेकिन ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है हमारे देश के नेताओं का कि झोपड़पट्टी बना दी जाएगी, उसमें वोट मिलेगा और नोट भी मिलेगा, फिर उनको पक्का मकान दिया जाएगा। बात तो ये है कि सरकार की जेब से पैसे नहीं जाते हैं, पैसे जनता की जेब से जाते हैं, नेता की जेब से नहीं जाते हैं। नेता तो मौज करता है और करप्शन कराने वाला, झोंपड़ियों पर झोंपड़ी बनवाने वाला हमारे देश का 99% नेता है, जिसे देश से मोहब्बत नहीं है, जिसे वोट और नोट से मोहब्बत है। झोंपड़पट्टी बना ली गई, हजारों झोंपड़पट्टी बन गई, अब उनको मकान दिए जाएंगे। ये एक परेशानी। क्यों नहीं ध्यान दिया जाता कि जब झोंपड़पट्टी बनी है तो क्यों नहीं तुरंत प्रभाव से हटाया जाता? इसी तरह फुटपाथ का काम है। शासन प्रशासन इस बात को खुली तरह से जानता है कि ये हमारे ही खोटे कर्म है और इसे हम ही सुलझाएं या न सुलझाएं। ये देश की जनता को परेशान करते हैं, आम पब्लिक को परेशान करते हैं। सवाल ये उठता है कि खूबसूरत बम्बई को कौन काला दाग लगाने वाला है, या लगा रहा है, या लगता रहा है? ये देश के नेता, शासन प्रशासन में बैठे हुए लोग, इनकी आंखों के सामने ये घिनौना कृत्य होता है क्योंकि इनको माल मिलता है। पूरे स्टेशन घेर लिए, पूरे फुटपाथ घेर लिए, पटरियां घेर ली। आप देखिए शासन प्रशासन आखिर करता क्या है, इनको काम क्या है? इनका जिम्मेदारी का काम ये नहीं करते हैं, लेकिन ये उम्मीद करते हैं पब्लिक हल्ला मचाए, फिर कार्रवाई होती है, थोड़ी बहुत कार्रवाई होती है, फिर वापस से कब्जा हो जाता है। तो हमारे शासन प्रशासन को नकारा माना जाएगा ऐसी स्थिति के अंदर, क्योंकि वो देशभक्ति से जुड़े हुए नहीं हैं, देश से गद्दारी करने में जुड़े हुए हैं। ये है सच्चाई हमारे देश की। सत्ता पर बैठकर मौज करता है 99% नेता, क्योंकि इन्हें काम करना ही नहीं है। इन्हें किसी को एमएलए बनना है, किसी को नगर सेवक बनना है, किसी को सीएम बनना है, किसी को पीएम बनना है, पर काम नहीं करना है, मौज करनी है, बस गाड़ियों में घूमना है। क्योंकि हमारे संविधान का कानून, विधान का कानून ही कुछ ऐसा है, हर सुविधा दी जाती है। मेहनत कर कर के हम लोग सूख गए, लेकिन इन्हें हर सुविधा, 10-10 गाड़ियाँ, 20-20 गाड़ियाँ, हेलीकॉप्टर से जाना, बड़े बड़े होटलों में मीटिंगें करना। आखिर काय की मीटिंग? जो काम ना कर सके वो नकारा कहलाया जाएगा। हर कानून, एक कानून बने, अगर हमने गलती की है तो भी सज़ा वही हो, और अगर कोई नेता गलती करता तो भी सज़ा वही हो, अगर कोई अफसर गलती करता तो भी एक ही सज़ा हो। सज़ा का प्रावधान एक हो, लेकिन यहाँ तो सज़ा ही पता नहीं कि सज़ा आखिर है क्या। सज़ा तो उनको दी जाती है जो सच्चाई को सामने रखते हैं, सच्चाई को बोलने वाले का मुंह बंद कर देते हैं, गला दबा देते हैं, कानूनी कार्रवाई कर देते हैं, उन्हें रोका जाता है। ये एक बड़ा दुख का विषय है। कैसे कहें कि ये भारत योद्धाओं का देश था? हमें शर्म आती है कि भारत के योद्धाओं के देश को इन नकारा लोगों ने, देश से जुड़े हुए कुछ ऐसे लोगों ने, जिन्हें हम गद्दार कहना पसंद करेंगे, जिन्होंने देश की आर्थिक स्थिति, मानसिक स्थिति और हमारी शारीरिक स्थिति को ठप कर दिया है, चौपट कर दिया है। बड़ा एक शर्म का विषय है। शासन प्रशासन की मिली भगत से कब्जे होते हैं फुटपाथों पर, झोंपड़ियाँ बनाई जाती हैं अवैध, उनके मकान बन जाते हैं, फ्री में मकान बन गए, और झोपड़ में झोपड़पट्टी बनती जाती है, सब मिली भगत। और माननीय कोर्ट आपसे विनती है कि आप भी हर मुद्दा पिटीशन फाइल में मत लीजिए माननीय। क्यों कि यहाँ कोई गरीब है नहीं भारत के अंदर।
गरीब तो बीच का आदमी है जो मेहनत करता है। जो मेहनत करता है वही सबसे बड़ा गरीब है। और सबसे ज़्यादा पैसे वाला शासन प्रशासन में बैठे हुए हैं, जिन्हें कोई फिक्र नहीं, कोई मेहनत नहीं करनी है उन्हें। बिंदास चारों तरफ से पैसा आता है उनका। माननीय भारत का ढर्रा बिगड़ चुका है। टैक्सी वाले मनमानी करते हैं। CST से उतरिए, मीटर से टैक्सी वाले चलते ही नहीं है। आम पब्लिक को उल्लू ऐसा बनाते हैं कि 200, 500, 1000 रुपये पास की दूरी का ये ले लेते हैं। बम्बई का नाम खराब कर रहे हैं, लेकिन इस पर सबसे बड़ा हाथ शासन और प्रशासन का जो रवैया है, बस वही है। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय जी, ये बहुत बड़ी गंभीर घटना है कि हमारे देश पर सत्ता में बैठे हुए लोग, जो शासन की जिम्मेदारी है, प्रशासन की जिम्मेदारी है, वो इसको तार तार करने पर तुले हुए। मैं ये नहीं कहता कि सभी लोग ऐसे हैं, लेकिन 99% लोग पैसे की गड्डियां देख के अपने कर्तव्य को बेच देते हैं। ये है सच्ची घटनाओं पर आधारित बात। फुटपाथ जनता के लिए, लेकिन जनता चल नहीं पाती। उनको मना करो तो वो झगड़ा करते हैं। सबसे बड़ी वाली बात जो सच्चाई है, कुछ ऐसे लोग डिपार्टमेंट में बैठे हुए हैं जो कंप्लेंट कराने वाले को ही बैठा देते हैं, क्योंकि उनका हफ्ता बंद हो जाएगा। अगर वो फुटपाथ पर कब्जे वाले जो लोग हैं उन पर कार्रवाई करेंगे तो उनका हफ्ता बंद हो जाएगा। तो बड़ा शर्म का विषय है। ये कौन लोग हैं, इन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? चाहे शासन प्रशासन में जो भी बैठा लोग हो, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और जो यूपी के CM साहब जो कार्रवाई करते हैं, ईमानदारी से बुलडोजर चला दो, नस्ताबूद कर दो। वो कार्रवाई यहाँ क्यों नहीं होती? और जगह क्यों नहीं होती? एक CM ने नाम कमा लिया, पूरी दुनिया में एक तिरंगा फहरा दिया कि योगी आदित्यनाथ मैं कुछ हूँ। एक निडर CM जिसे योगी आदित्यनाथ के नाम से जाना जाता है, तो और CM क्या करते हैं? चलिए, इतना ही काफ़ी है। मैं बिंदास और बेबाक बोलता रहूँगा और यही बोलूँगा कि देशभक्ति का जुनून पैदा करिए और देश के गद्दारों को वही सज़ा मिले जो देश से गद्दारी करते हैं। फिर वो शासन में बैठा हो या प्रशासन में बैठा हो, इसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए। मैं हूँ रविंद्र जैन, मुंबई से। जय हिंद।